हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मॉर्निंग टेस्ट एग्जाम ट्यूटर चैनल में। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है दोस्तों। तो इस वीडियो हम दोस्तों बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन अप्लाई, लास्ट डेट, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेल फीमेल और टोटल जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है आज, यानी कि 5 अक्टूबर से। और आपकी जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर है दोस्तों। एक महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, पूरा 1 मंथ है दोस्तों आपके पास। और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम डेट है और एडमिट कार्ड है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं फ़ीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ 450 रुपये फ़ीस रखी गई है। और वहीं एससी, एसटी और पीएच वालों के लिए 112 रुपये फ़ीस रखी गई है दोस्तों। और दोस्तों फ़ीस आप पेमेंट कर सकेंगे चालान से, ई चालान से, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से यूपीआई, मतलब किसी भी तरह से आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। टोटल दोस्तों पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको 11,880 पोस्टें हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली। तो ये एज लिमिट जो है आपकी दोस्तों 18 ईयर से लेके 25 साल तक होनी चाहिए। और जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 1/8/2019 से की जाएगी। और आपका पोस्ट नेम आपको पता है कांस्टेबल है, जो पुलिस कांस्टेबल निकली इसलिए। और दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपका 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड से। और नीचे आते हैं दोस्तों, तो ये देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, मतलब किस कैटेगरी कितनी सीटें हैं। तो जनरल वालों के लिए 4778 हैं दोस्तों, बीसी वालों के लिए 1419 हैं, ईबीसी वालों के लिए 2119 वो 29, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1188, और एससी वालों के लिए 1893, और एसटी वालों के लिए 119, और बीसी फीमेल के लिए 354 दोस्तों। ये तो मतलब रिजर्व हैं। तो और दोस्तों टोटल पोस्ट आपकी हो गई 11,880 पोस्ट। और दोस्तों फिजिकल की दोस्तों बात करें, फिजिकल एलिजिबिलिटी बात करें तो दोस्तों कि मेल वालों के लिए पहले हम बता दें कैटेगरी बाय यहाँ फिजिकल भी है दोस्तों। तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए हाइट 165 होनी चाहिए, चेस्ट 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 हो जाए। और दोस्तों जो रनिंग है वो आपकी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में होनी चाहिए। और गोला फेंक 16 पाउंड 16 फीट, ठीक है दोस्तों। और हाई जंप की बात करें तो आप 4 फीट आपको हाई जंप माननी है। और दोस्तों एससी वालों की बात करें तो इनकी जो हाइट है वो 160 होनी चाहिए, और चेस्ट जो है आपका सीना वो 79 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84, यानी कि जो आपका फुल नपने के बाद आपको फुलाना होता है वो 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा। और बाकी की रनिंग, गोला फेंक और हाइट, हाई जंप ये सेम ही है दोस्तों। और दोस्तों फीमेल की बात करें तो फीमेल की ऑल कैटेगरी के लिए एक ही है दोस्तों, आपकी जो हाइट है फीमेल की वो 155 होनी चाहिए, और चेस्ट तो 9 है। और इनकी रनिंग की बात करें दोस्तों तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में, 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 5 मिनट में दोस्तों, और 12 पाउंड में 12 फीट दोस्तों, ठीक है। और ये गोला फेंक है। और दोस्तों हाई जंप दोस्तों 3 फीट आपको करनी है। अब देखिए दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी दी हैं दोस्तों। और अगर आप इसकी हिंदी में वो चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो आप जब नीचे आएंगे तो ये देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे, और यहाँ नीचे वाले से आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ चले जाएंगे। और दोस्तों आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑनलाइन कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आप ऑनलाइन करने लगेंगे और यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। और अगर दोस्तों चाहते हैं आप कि मैं आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता दें नीचे, तो मैं वीडियो ऑनलाइन बता दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, वो भी शुद्ध हिंदी में, तो आप उसे डाउनलोड कर लें, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। और
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपना फैमिली का भी ख्याल रखें दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक वीडियो बना के आपको दूं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।